Hello and welcome, dear students. Assalamu alaikum to everyone. My name is Gauhar Nabi, your mathematics educator. Today, the topic that I am to discuss with you is an excerpt which is taken from the famous book. The name of the book is Pedagogy of the Oppressed. It is written by the famous Brazilian author Paulo Freire. It was published in 1968. If we have to translate the Pedagogy of the Oppressed in Urdu, its Urdu translation is मजलूम की तालीम. और ये जो मौजू है जो मैंने आपके सामने आज बयान करना है, तो वो मौजू है ये टीचर्स के लिए भी है और ये पेरेंट्स के लिए भी है. जो एक्सर्प्ट है, जो ये मौजू है जो इस किताब से लिया गया है, इट इज रिगार्डिंग एजुकेशन एज एन एक्सपेंस एंड एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट. राइट. सो वी विल फर्स्टली डिस्कस एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट. जो राइटर है वो इस किताब में लिखता है, पॉलो कोलो इस किताब में लिखता है कि कुछ वालिदीन ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, ये ज्यादातर जो है मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज में होता है, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जो अपने बच्चों की तालीम जो है वो एज एन एक्सपेंस लेते हैं, खर्चा लेते हैं. राइट. तो उससे क्या होता है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो जो पेरेंट्स है वो उन्होंने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिठा के रखा होता है कि उनके बच्चों की तालीम जो है वो एक एक्सपेंस है. लेकिन पॉलो फ्रेरी जो राइटर है उसने ये मेंशन किया है कि जब भी एक इंसान जो है खर्चा करता है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसकी एक्सपेंस है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो अपने दिमाग में क्या करता है, वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है. Whenever there is expense, it means that unknowingly or knowingly, intentionally or unintentionally, a person is creating the liability. लेकिन यहां लाइबिलिटी जो है, एक पेरेंट जो है, वो कौन सी लाइबिलिटी है? वो लाइबिलिटी यहां पे उसका बच्चा है. वो अपने बच्चे को लाइबिलिटी बना रहा है. Liability not only for the family, but liability for the society as well. क्या हम एक्सपेक्ट फिर करते हैं कि वो बच्चा जब बड़ा होगा, जिसके जहन में ये चीज है, कि जिस पेरेंट के जहन में ये चीज है कि मैं एक्सपेंस कर रहा हूं अपने बच्चे पे, क्या हम एक्सपेक्ट, क्या वो वालिदैन, क्या वो पेरेंट्स कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर वो बच्चा जो है कल को वो फैमिली, चलिए गवर्नमेंट जॉब्स, लीव द गवर्नमेंट जॉब्स असाइड, वो फैमिली संभालेगा, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, जब एक पेरेंट ने पहले से ही अपने जहन में ये चीज रखी है कि मेरे बच्चे की जो तालीम है वो एक्सपेंस है. तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी फिर वो हिट होती है वो बात कि आई एम लाइबिलिटी. तो खुदारा इस चीज का एहसास अपने बच्चे को मत होने दीजिए आप, कि आप उस पर खर्चा कर रहे हैं. तो वो बर्डन ऑलरेडी उस बच्चे के ऊपर पहले ही पढ़ाई का बर्डन होता है, तो दूसरी बर्डन आप उस पर ये चीज डाल रहे हो कि हम आप पे खर्चा कर रहे हैं. तो कैसे वो, आप मुझे बताइए, कैसे वो फलेगा फूलेगा वो बच्चा? हमेशा उसको यही डर रहेगा दिमाग में, हमेशा उसको यही डर होता है, वो रहेगा दिमाग में, कब आएगा वो दिन. वो सिर्फ उसके दिमाग में वही पैसा चलता है, लेकिन हाउ टू अर्न दैट मनी वो तो उसको सिखाया नहीं है. तो जो पॉलो फ्रेरी है उसने ये अपनी किताब में मेंशन किया है
कि ये ज्यादातर जो ये चीज होती है ये वहां होती है जहां जहां जो फैमिली है वो फैमिली जो है वो मिडिल क्लास या पुअर हो। अब जब एक टीचर ऐसे स्कूल्स में जाता है, आप टीचर के लिए भी कोई परेशानी नहीं है वहां ऐसे स्कूल्स में, क्योंकि टीचर जब ऐसे स्कूल्स में जाता है, एंटर करता है, तो जब एक पेरेंट जो है वो पूछने वाला नहीं है बच्चे को आप क्या करते हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। तो उन स्कूल्स में एक टीचर को भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां पेरेंट जो है अपने बच्चे की पढ़ाई को एक्सपेंस लेता है, वो खर्चा लेता है। ही इज क्रिएटिंग ए लायबिलिटी फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी। और ऐसे स्कूल्स में टीचर्स को कोई परेशानी नहीं। हां, अब बात आती है कि जब एक पेरेंट अपने बच्चे की तालीम को एज ए इन्वेस्टमेंट लेता है। पॉलो कोलो ने यह अपनी किताब में मेंशन किया है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जो बिग सिटीज है, वहां पे एक पेरेंट जो है ज्यादातर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट जो है अपने बच्चे की पढ़ाई को एज एन इन्वेस्टमेंट लेता है। जब एक पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट लेता है तो आप इस चीज को समझें जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक पेरेंट अपने बच्चे की तालीम को इन्वेस्टमेंट लेता है तो उसको पता होता है, उस पेरेंट को, कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक एसेट तैयार कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के लिए एक एसेट तैयार कर रहा हूं। तो वही बच्चा फिर बनता भी है। जब एक बच्चे को पहले से ही पता है आई एम एसेट फॉर माई फैमिली, आई एम एन एसेट फॉर द सोसाइटी, तो वो बच्चा बड़ा होके एसेट बनता है। और पॉलो कोलो ने लिखा है कि कहां पे पेरेंट के दिमाग में यह तसव्वुर होता है कि वो अपने बच्चे को जो है वो उसने अपने बच्चे को एसेट बनाना है, तो ये ज्यादातर पाया गया है एलीट क्लास फैमिलीज में, रूलिंग क्लास फैमिलीज में। जो एलीट्स, देखिए, आप मुझे लगता है सवाल करेंगे, हमने क्या गरीब के बच्चे, क्या साइकिल चलाने वाला, आजकल साइकिल चलाने वाले का बेटा वो एमबीबीएस क्रैक नहीं करता है, वो डॉक्टर नहीं बनता है, वो इंजीनियर नहीं बनता है? अरे बनता है, मैं कहां कह रहा हूं वो बनता है। आई एम सेइंग एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन सारे साइकिल जो जितने भी साइकिल वाले हैं, जितने भी रेडी चलाने वाले हैं, उनके बच्चे तो डॉक्टर नहीं बनते हैं, उनके बच्चे तो इंजीनियर नहीं बनते हैं। तो खुदारा इस चीज को समझें, मैं क्या बात बोल रहा हूं। सो इसीलिए वो सोसाइटी, वो क्लान जो रूलिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी मानी जाती है, जो रूलिंग एलिट्स माने जाते हैं, तो उनके बच्चे भी क्यों रूल के लिए पैदा होते हैं, वो क्यों नहीं सर्व करते हैं सोसाइटी को? क्योंकि उनके दिमाग में पहले ये चीज, ये थॉट जो है पहले ही उनके दिमाग में इन्फ्यूज किया गया होता है, उनको इंजेक्ट ये थॉट किया गया होता है कि आप जो हो बेटा, आपने रूल करना है, यू आर द एसेट, आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, यू आर द एसेट नॉट ओनली फॉर योर फैमिली, यू आर द एसेट फॉर द सोसाइटी। और वही गिने चुने लोग हमारे सामने आज नजर आते हैं। तो ये सारा जो खेल है ये किसका है? ये सारा खेल जो आइडियाज का है, ये सारा खेल जो है नैरेटिव बिल्डिंग का है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? ये घर से ही स्टार्ट होता है।
तो अब अगर हम टीचर की अब बात करेंगे, अब जब टीचर ऐसे स्कूल्स में जाता है जहां का पेरेंट जो है अपने बच्चे की तालीम को एज एन इन्वेस्टमेंट लेता है, इन्हीं स्कूल्स में पेरेंट को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही स्कूल्स में पेरेंट को भी बहुत सारी मुश्किलात आती है। क्योंकि क्यों ना आए मुश्किलात, हम क्यों एक टीचर जो है उसको why he will not face difficulties in these schools? He will definitely face the difficulties. इसके पीछे कारण एक है, क्योंकि यहां का पेरेंट जो है वो अपने बच्चे की तालीम को एक्सपेंस नहीं लेता है, वो अपने बच्चे की तालीम को इन्वेस्टमेंट लेता है। वो आपसे पूछेगा, जो पेरेंट अपने बच्चे की तालीम को इन्वेस्टमेंट लेता है वो आपसे पूछेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगा कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, मेरा बच्चा कहां की तरफ जा रहा है, और क्यों ना पूछे। और टीचर को भी मुझे लगता है कोई हक नहीं है ये बोलने का कि हमने जी ऐसा क्यों नहीं किया। ही इज आंसरेबल, टीचर इज आंसरेबल। लेकिन जहां एक पेरेंट अपने बच्चे की तालीम को एक्सपेंस लेता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर के साथ। ये दो पहलू हैं, आप इस चीज को समझें। एजुकेशन एज एन एक्सपेंस एंड एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। नाउ इन कंक्लूजन, मैं ये चीज आप पे छोड़ता हूं। अब क्या आप बहसते उस्ताद, बहसते पेरेंट, वालिदैन, तो हमें ये चीज सोचनी है, क्या हम अपने बच्चे की एजुकेशन को एक्सपेंस लेते हैं या इन्वेस्टमेंट लेते हैं? अगर एक्सपेंस लेते हैं फिर मसला होगा। मसला क्या होगा? वो बच्चा जो है वो लाइबिलिटी बनेगा, नॉट ओनली फॉर द फैमिली, ही विल बिकम ए पैरासाइट फॉर हिज हर पेरेंट्स। अगर आप अपने बच्चे की तालीम को इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो खुदारा इस चीज को समझें कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली व्हाट वी आर डूइंग। इन्वेस्टमेंट जब हम लेते हैं तो वो बच्चा जो है वो एसेट बनता है सोसाइटी के लिए, वो एसेट बनता है अपनी फैमिली के लिए, और वही फिर एलीट क्लास ऑफ सोसाइटीज में शुमार होता है। वही बच्चा जो है वो रूलिंग क्लास में आता है। और अगर आप चाहेंगे कि वैसा बच्चा जिसके पेरेंट्स के जहन में ये चीज है, जो अपने बच्चे की तालीम को एक्सपेंस लेता है, वो बच्चा कल को जो है रूलिंग क्लास में शुमार हो, रूलिंग एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी में आना चाहिए, दैट्स इम्पॉसिबल। थैंक यू सो